हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूपीएससी। डिस्कस करेंगे आज स्वामित्व स्कीम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये स्वामित्व स्कीम की बात करें, इसे ई प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम भी बोलते हैं। यहाँ पर जो किसान हैं उनको ई प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे। वेल, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन प्रॉपर्ली। इस स्कीम की बात करें, पहले केवल और केवल भारत के कुल मिला के 9 राज्यों में शामिल थी। 9 राज्यों में 9 राज्य शामिल थे जिसमें इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था, बट एज ऑफ नाउ ये भारत के सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये ई स्वामित्व स्कीम, ये स्वामित्व स्कीम की काफ़ी इंपॉर्टेंट खासियत है। वेल, स्वामित्व स्कीम बेसिकली लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 में, मतलब पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था पंचायती राज दिवस के अंतर्गत। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को हमारे देश में। और इस स्कीम को बात करें तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही लागू किया जाएगा। इस स्कीम की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिडेंशियल लैंड ऑनरशिप क्या किया जाएगा, इसको मैप किया जाएगा। जहाँ पे भी रेजिडेंशियल लैंड ऑनरशिप है जिसकी भी रूरल सेक्टर में, स्पेशली ड्रोन का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये मेज़र किया जाए कौन सा लैंड किसके पास में है, कहाँ पे कौन रहता है। और इस स्कीम का जो पर्पज़ है वो है रेवोल्यूशनाइज प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस इन इंडिया। भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनके पास हो सकता है खुद का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ना हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि सभी के पास प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो। हालांकि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ना होने का एक बड़ा रीज़न ये होता है कि आमतौर पे गवर्नमेंट काफ़ी सारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज करती है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के दौरान वहाँ पर क्या होता है, कई बार लोग हेजिटेट करते हैं कि हाँ प्रॉपर्टी जो है बनवाई जाए, अपने नाम पे ना बनवाई जाए। तो इससे कई बार देखा जाता है कि कई जनरेशन से वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो किसी एक के नाम पे होता है, लेकिन बाकी लोग जो हैं उसमें इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि इस स्कीम के अंतर्गत ड्रोन से इस चीज़ की मैपिंग की जाएगी कहाँ पे किसका रेजिडेंस है, तो उसके अंतर्गत उसको बड़ी आसानी से ये किया जा सकता है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत देखा तो रेजिडेंशियल लैंड इन विलेज विल बी मेजर्ड यूजिंग ड्रोन्स। तो जहाँ पे आप निवास करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, रेजिडेंशियल लैंड के लिए है, जहाँ पे आप निवास करते हैं उसको ड्रोन के थ्रू मेजर किया जाएगा। और यहाँ पर एक नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड डेवलप किया जाएगा कि जो जहाँ पे रह रहा हो उसको बेसिकली रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड फॉर एवरी प्रॉपर्टी इन विलेज विल बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेट्स यूजिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स डिलीवर्ड बाय ड्रोन मैपिंग। ड्रोन मैपिंग के साथ मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है हर एक प्रॉपर्टी होल्डर्स को दिया जाएगा जो कि विलेज में है, मतलब जो जहाँ रेजिडेंस ले रहे होंगे, जहाँ रह रहे होंगे, उनको उसका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। दीज कार्ड्स विल बी गिवन टू प्रॉपर्टी ओनर्स एंड विल बी रिकॉग्नाइज बाय द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। स्वामित्व योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैंडलेस होते हैं। लैंडलेस का मतलब है हो सकता है वो कहीं रह रहे हों लेकिन उनके पास बेसिकली वहाँ का रिकॉर्ड नहीं होता, वो किसी और जमींदार के नाम पे या किसी और के नाम पे होता है और वहाँ पे जो किराएदार के रूप में रह रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ही काम करेगी कि यहाँ पे स्वामित्व योजना के अंतर्गत उनको उस लैंड का प्रॉपरली एक प्रकार से रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? कई बेनिफिट है। तो पहली बात, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मान लीजिए कोई किसान ग्रामीण विलेजर हैं और वो कोई भी फाइनेंस के लिए कोई भी लोन लेना चाहते हैं किसी बैंक से, तो वहाँ पे लोन लेने के लिए आपको देना होता है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब है जमानत। तो जमानत के रूप में आप उस जो आपके पास जो लैंड का डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको आप वहाँ पे दिखा सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये बेनिफिट ये है। दूसरा, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इसको पंचायत लेवल में इसको मेंटेन किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है, आपको पता होना चाहिए, यदि आपके पास ज़मीन है जिसमें आप रहते हैं, आपके पास घर है, तो आपको एक टैक्स पे करना होता है जिसमें हाउस टैक्स समथिंग लाइक दैट। तो वो जो टैक्स होता है वो कौन कलेक्शन करेगा? ये कलेक्शन जो है लोकल अथॉरिटी करेगी। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी आसानी होगी। कई बार क्या होता है कि पंचायत के पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन वो टैक्स जो कलेक्शन होता है लोकल लेवल पे, वो खर्चा भी वहीं लोकल लेवल पे किया आता है। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि वहाँ पे लोकल लेवल पे हैंड पंप हैं, लोकल लेवल पे रोड्स हैं, छोटी मोटी रोड्स हैं, उसका विकास हो पाएगा। वैसे भी गाँव में देखा है तो बहुत कम डेवलपमेंट हो पाता है। बहुत सारे गाँव आप ऐसे आज की डेट पर देखेंगे जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। कई सारे गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल ही नहीं है बेसिकली, और इवनली यदि प्राइमरी स्कूल है भी तो वो भी उनके घर से किसी पर्टिकुलर गांव में तो है ही नहीं है, या 4-6 गाँव को मिला के एक प्राइमरी स्कूल है।
या तो आप यदि हायर सेकेंडरी स्कूल की तो बात ही छोड़ो, हायर सेकेंडरी स्कूल तो उनको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में एक हायर सेकेंडरी स्कूल मिलती है, और कॉलेज की बात तो बहुत दूर की। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम इवॉल्व करने की ज़रूरत है। यदि लोकल लेवल पे यदि कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, जिसका फ़ायदा ये मिलता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगी, इसमें लैंड ऑफ टाइटल डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग लैंड ऑफ टाइटल डिस्प्यूट्स एंड द क्रिएशन ऑफ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? अप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जब डिस्प्यूट नहीं होगा तो मार्केट वैल्यू जो है उस प्रॉपर्टी का वो भी काफ़ी बढ़ेगा। तो यदि किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, यहाँ पर चूंकि आपको प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा, बोल दिया कि हाँ जो रहा जहाँ रह रहा है उसको उसका रिकॉर्ड मिल गया, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो उससे फ़ायदा ही मिलेगा कि वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, और जब डिस्प्यूट नहीं होगा तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। तीसरा, एक्यूरेट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की बात करें तो इससे फ़ायदा मिलेगा कि जो टैक्स है, टैक्स कलेक्शन करना है, जैसे आपको पता होना चाहिए, आपने घर बना रखा है तो उसका लैंड टैक्स होता है। बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया का जो घर होता है उसमें प्रॉपर टैक्स लगता है। नई बिल्डिंग बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है तो गांव में, तो इससे फ़ायदा मिलेगा कि प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग प्रॉपर्टी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करते हैं, तो उनको ही बेसिकली उनके जो ये कोशिश है वो उसको नाकाम किया जा सकेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस स्कीम की नीड क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट थिंग? इस स्कीम की ज़रूरत इसलिए है कि बहुत सारे जो विलेजर्स हैं हमारे गांव में, उनके पास प्रॉपर तरीके से पेपर है नहीं जो ये क्लेम कर सकें कि हाँ उस प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं। कई सारे राज्यों की बात करें तो यहाँ पे सर्वे एंड मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेटेड एरिया ये जो है ये हुआ नहीं, और इसका रीज़न ये है कि यहाँ बहुत सारा अटेस्टेशन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इसलिए बिकॉज ऑफ कई सारे राज्यों में हुआ नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर किया जा सकता है। और नई स्कीम की बात करें, इससे फ़ायदा मिलेगा कि जो हमारे ग्रामीण हैं उनको एम्पावरमेंट मिलेगा और इंटाइटलमेंट मिल सकता है, मतलब जो उनको प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई उनको उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो ये रहा हमारी इस स्कीम के बारे में। आप ज़रूर बताइए कि आपको ये स्कीम के बारे में क्या लगा, कैसा लगा, और ये स्कीम कैसी है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको किस तरह से एम्पावरमेंट क्या वाकई कर सकती है। डिस्कशन में इस वाइंड अप करते हैं, अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब चैनल, चूँकि आने वाले कल में यूपीएससी के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर डलने वाला है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स एज वेल। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।